तीन चीजें सिर्फ एक बार होती हैं। एक तो इंसान का जन्म, इंसान अपनी माँ की कोख से एक बार ही पैदा होता है। पैदा होने के बाद तो वो कहने लगे जी मैं एक बार दोबारा फिर पैदा हो रहा हूं, तो वो इम्पॉसिबल है। उसका जन्म एक बार होता है, उसकी मैरिज एक बार होती है और उसकी मौत एक बार होती है। ये तीन चीजें जो अनअवॉइडेबल है। तो जो सारी दुनिया को पता है कि उसने 12/3 तो 2024 को जो एनिवर्सरी मनाई, उसने एनिवर्सरी मनाई है। यानी कि वो कहती है कि 12/3/2023 को नेपाल में शादी कर ली थी। तो वो कोज ऑफ एक्शन कानून की भाषा में जो शुरू हुआ, वो 12/3/2023 को नेपाल में कहती है शादी कर ली, वहां से शुरू हुआ। तो और 12/3/2024 को एक साल बाद जो एनिवर्सरी मनाई है, वो एनिवर्सरी है। सारी दुनिया के लोग गवाह है और वो ऑनलाइन हुई है, रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो है, सब कुछ है। ठीक है ना। तो वो इसकी बात नहीं चलने की किसी भी रूप में। और इसके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें अंदर खुद एडमिशन कर रही है कि मैंने आज एनिवर्सरी करी है और मैंने फला फला दिन जो है इससे शादी करी थी। तो कोर्ट सारी एविडेंस आएंगी। सर कई वीडियोस में ये भी कह रही है कि चलो जी पुरानी वाली बात को भूल जाए, अब तो मैंने हिंदू रीति रिवाज के तहत गवाहों की मौजूदगी में, पंडित की मौजूदगी में, मुंह बोले भाई की मौजूदगी में, सबकी मौजूदगी में मैंने तो शादी कर ली है। अब तो हिंदू रीति रिवाज के तहत हो चुकी है। तो क्या आप चूंकि भारत में रहते हैं, आपके मुल्क में अक्सरियत है हिंदू, तो कभी आपका एनिवर्सरी इस तरह मनाई जाती हो जिस तरह उसने मनाई है? कल की हमारी कोर्ट की छुट्टी है, कोई हमारा सरकारी कोई गुड फ्राइडे शायद गुड फ्राइडे की शायद छुट्टी है या कुछ और क्वेश्चन है, मेरे नॉलेज में शायद गुड फ्राइडे है। तो कल की छुट्टी है। सैटरडे को कोर्ट वैसे बंद होते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है। दो दिन रुक जाओ आप, इसका जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा सर, आप चलें पानी पिए। एक और सवाल है सर, क्योंकि आपने मारपीट की वीडियोस देखी सर, आपकी नजर से तस्वीरें गुजरी होंगी और मेरे ख्याल में शायद 20 फरवरी से पहले शायद वो तस्वीरें आपके पास थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो आज लोग पब्लिक कर रहे हैं। गुलाम हैदर के तवज्जुह से शायद आपको प्रोवाइड की गई थी कि उसके ऊपर कहाँ कहाँ मारपीट होती है। तो सर आज पब्लिक हो रही है। अच्छा, ये तासुर मिलता है लोगों की तरफ से कि जी वो वीडियोस बना बना के, तस्वीरें बना बना के पाकिस्तान भेजती है और पाकिस्तान जो है वो लोगों को पार्सल कर ये सारी चीजें, यानी कि आज भी पाकिस्तानी से मिली हुई है। तो आपको लगता है कि कहीं जो उसका ये एक्शन है कि तस्वीरें बना बना के लोगों को भेजना, वायरल करना, वहां रिपोर्टिंग जिम्मेदाराना तरीके से करना, क्या इस पे लाजिम होता है कि अगर तस्वीरें तो हमारे पास ही हमने पब्लिक नहीं की, लेकिन जहां से हो रही हैं उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? देखिए, सीमा के सामने अब क्या पोजीशन है कि सीमा के सामने अब ऐसी पोजीशन है, उसके सामने तो कुआं है और उसके पीछे खाई है, यानी कि बहुत बड़ा तालाब है। उसको रास्ता नहीं मिल रहा, आगे जाएगी कुएं में गिरेगी, पीछे हटेगी तो वो खाई में गिरेगी। तो अगर वो यूं कहती है कि जनाब क्योंकि वो अपने मुल्क से गद्दारी कर चुकी है, अपने मुल्क के खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी है, उनके लोगों को भला बुला भी खुद भी कह चुकी है, सचिन से भी कहा चुकी है। तो जो इंसान अपने मुल्क का नहीं हुआ वो हमारे भारत का क्या होगा? आप समझो एक बात को। जिस देश में इंसान पैदा हुआ, जहां का नमक खाया, जहां वो पैदा हुई, बड़ी हुई, वहां के स्कूल में गई, वहां पर 4 बच्चे पैदा किए, वहां के डॉक्टरों ने उसको इलाज दिया, 4 बच्चे हुए होंगे तो उसको इंजेक्शन भी लगे होंगे, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट भी हुई होगी, उसका ऑपरेशन भी हुआ होगा, उसको कभी बीमार भी पड़ी होगी तो डॉक्टरों ने हेल्प भी करी होगी, सरकारी इदारों ने भी आपकी मदद की होगी, क्योंकि हर मुल्क का आदमी करता है अपने देश के लिए। तो जब उनकी खिदमत को और अपने पति को जो कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और उसको वहां से पैसे भेजता था, उसके घर को भी भेज दिया, उसके जो पैसे भेजता था वो भी बर्बाद कर दिए, तो अपने पति की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई और जो अपने देश की नहीं हुई, वो भारत की क्या होगी? अब वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान की बुराई कर चुकी है कि अब वो तो ये कभी नहीं चाहेगी कि मैं पाकिस्तान जाऊं। अगर मैं चली गई तो वहां पर मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लोग वहां की सरकार जेल में डाल देगी या लोग वहां का विरोध कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो उसके दिमाग में है। अब उसके पास क्या रास्ता बचा? उसके पास रास्ता बचा भारत में सेटल होने का। तो भारत में वो सेटल होना चाहती है, लेकिन भारत की जो नया सीएए कानून है उसके तहत वो कंडीशन को पूरी नहीं करती, क्योंकि भारत में जो सीएए कानून हुआ है वो सिर्फ हिंदू माइग्रेंट्स को जो पाकिस्तान से आए हैं उन लोगों को नेशनलिटी प्रोवाइड कराने का एक कानूनी रास्ता है, जो 10 साल पहले आए हैं, जो 2014 से पहले आए हैं। बिल्कुल। और जो लीगली आए, तो ये तो ना तो लीगली आई है और ना ये हिंदू थी, क्योंकि इसके वीजा के अंदर जो इसने वीजा का आप देखेंगे कि जो इसने नेपाल का वीजा लिया
और जो एप्लीकेशन दी वो एप्लीकेशन हमने नेपाल एम्बेसी में जाकर के तलाश की है। उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान, ये कहती है मैं तो पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान में हिंदू हो गई थी। तो ये गुमराह कर रही है, क्योंकि ये जो है, ये जो इसने वीजे के लिए एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर रिलीजन लिखा जाता है, आपका क्या रिलीजन है। अच्छा। तो उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान कहा था। तो जब सर ये तो बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आप सर। हाँ, ये कहती है 4 साल पहले पाकिस्तान में रहते हुए मैं हिंदू हो गई थी, लेकिन वो अपनी वीजा अप्लाई किया जिसमें एप्लीकेशन में वहां अपने आप को मुसलमान बता रही है। उसके अंदर वीजा एप्लीकेशन के अंदर जो मैं नेपाल एम्बेसी क्यों गया था मैं, जी। नेपाल एम्बेसी बहुत सारी, देखो मैं एक ऐसा वकील हूं, मैं तारीफ की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आदत है, मैं किसी मैटर को या तो लेता नहीं हूं, अगर मैं किसी मैटर को लेता हूं तो फिर मैं उसकी बारीकी तक वहां की फाउंडेशन से चलता हूं, ताकि मुझे नीचा ना देखना पड़े किसी भी लेवल पे, और मैं अदालत के हर और अपोजिट पार्टी के हर सवाल का, हर दांव का जवाब बखूबी लीगली दे सकूं। इसलिए मैं उसमें कड़ी मेहनत करता हूं, मेरी शुरू से आदत है। तो मैं फील्ड को मैंने पूरा किया है। जब मेरा फील्ड पूरा किया है उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कानूनी पिटीशन फाइल की है, जब मेरा वक्त पूरा हो गया है, हर चीज से मैं अपडेट लीगली हो गया हूं। तो एक वकील जो है वो कोरे कागज की तरह होता है, जिस दिन उसको केस मिलता है, कितना भी हाईलाइटेड केस है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब उसके हाथ में वो केस आता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है। तो मैं बिल्कुल कोरा कागज था, तो मैंने सब जी। सिर्फ जो दर्शक जो सुनना चाहते हैं सर, एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट पे जरा ये बता दिया, सीमा ने जो नेपाल एम्बेसी में एप्लीकेशन दी थी, अपने आप को मुस्लिम जाहिर किया था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन दो लोगों में आज तक वो दावा कर रही थी कि जब पाकिस्तान में थी तो वो हिंदू धर्म अख्तियार कर चुकी थी, तो वहां जाते हुए फिर अपने आप को मुसलमान कैसे जाहिर कर रही थी? जरा एक बार फिर बताइएगा कि नेपाली एम्बेसी ने आपको क्या बताया? जो वीजा के लिए अप्लाई किया था, एक वीजा एप्लीकेशन होती है, उसमें नाम और हस्बैंड का नाम, एड्रेस, रिलीजन, सब कुछ उसके अंदर लिखना होता है। बिल्कुल। तो जो उसके अंदर लिखा गया, उसने अपना नाम लिखा था सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, एड्रेस दिया गया था, और उसमें एक कॉलम होता है एज का, एक कॉलम होता है मेल या फीमेल का, पासपोर्ट नंबर का एक कॉलम होता है, और साथ साथ एक कॉलम और होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती है, आपका धर्म क्या है। तो उसके अंदर सीधा सीधा इस्लाम लिखा हुआ है। तो अगर इस्लाम मुस्लिम लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, तो जब अपना भी मुस्लिम, हाँ बिल्कुल, अपना भी बच्चों का भी इस्लाम लिखा हुआ है, सबका, पूरे 5 के 5 लोगों का, बच्चों का भी, उनका भी। तो जब उसके अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये कैसे झूठ बोल रही है भारत में कि जी मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू बन गई थी। वो क्यों बोल रही है? क्योंकि मैंने ये कहा था कि बच्चों का तुम धर्म चेंज करा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब इनके भैया जी ने भैया जी ने देखा कि ये तो मारा गया, मैं इसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो इसके भैया जी ने नया डोज दे दिया इसको कि ये बोल, मैं तो वहीं होगी थी। तो जिस दिन हम भी तो वकील हैं, तो जिस दिन तू